वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाया था, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, जहां पर मैंने पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं इसके बारे में पूरी जानकारी बताई थी आपको। ठीक है, उस वीडियो पर मुझे कमेंट्स आए थे कि जो थर्ड पीआरसी लागू हुई है, ठीक है सर, हम 2014 के पेंशनर्स थे, 2014 में रिटायर हुए थे, 2016 में रिटायर हुए थे, तो क्या हमें थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं। क्योंकि हम तो जब 2017 से, आपको पता है 2017 से जो पेंशन रिवीजन है वो प्रभावी हुआ था, थर्ड पीआरसी का जो प्रभावी डेट है वो 2017 है, तो क्या हमको मिलेगी या नहीं, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मुझे कमेंट भी आई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इस पर वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं पूरी जानकारी कि जो अगर थर्ड पीआरसी मिलती है तो 2014 या फिर 2016 के पेंशनर्स को मिलेगी या फिर नहीं। ठीक है, पूरी जानकारी विद डिटेल आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। पहले हम जान लेते हैं कि जो थर्ड पीआरसी है उसकी लागू होने की डेट क्या है। स्टेप बाय स्टेप आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड पे रिवीजन कमेटी की सिफारिशें मुख्य रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSES है, जो कि के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए थी। और ये कौन थे? बोर्ड स्तर और उससे नीचे के कार्यकारी और गैर यूनियन पर्यवेक्षक। ठीक है, अब लागू होने की प्रभावित इफेक्टिव डेट क्या है? थर्ड पीआरसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुई है। ठीक है, 2017 की बात से है, 2017 से अभी तक हालांकि लागू नहीं हुई है, 8 साल हो गए, लेकिन उस डेट को प्रभावी होने की थी। ठीक है, अब इसका मेन टारगेट था, इसका मुख्य उद्देश्य CPSES के सेवारत कर्मचारियों के लिए एक नई वेतन संरचना, न्यू पे स्केल लागू करना। ठीक है, अब चूंकि आप 2016 में रिटायर हुए हैं, इसलिए आपके रिटायरमेंट की तिथि जो कि डेट है 1 जनवरी 2017 की प्रभावी डेट से पहले की है। ठीक है, आप रिटायर पहले हो चुके हो, उसके बाद थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए यहाँ पर सिफारिशें चालू हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं। ठीक है, रिटायरमेंट कर्मचारियों को वेतन वृद्धि पे रिवीजन का सीधा लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, यह स्पष्ट है, लेकिन उनकी पेंशन का पुनरीक्षण यानी कि पेंशन रिवीजन नई वेतन संरचना के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, लाभ मिलता भी नहीं है, लेकिन उनका पेंशन रिवीजन हो सकता है। अब देखते हैं कितना आपको लाभ मिलता है, यहाँ पर वो देख लेते हैं। ठीक है, अब पेंशन रिवीजन का क्या है? देखिए, आमतौर पर जब भी वेतनमानों में संशोधन होता है तो उससे पहले जो रिटायरमेंट हुए कर्मचारी की पेंशन में भी संशोधन किया जाता है। थर्ड पीआरसी के मामले में यह पेंशन रिवीजन 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होना चाहिए। यहाँ पर बात आ रही है कि अगर कर्मचारियों को यहाँ पर थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा तो पेंशन रिवीजन जो भी है, यहाँ पर जो पेंशनर्स है उनको भी मिलेगा, चाहे वो 2016 के हो, 2014 के हो या फिर 2018 के पेंशनर्स हो। ठीक है, अब सेवानिवृत्त 2016 जो आपने रिटायरमेंट ले ली है, वो कर्मचारी जो 2016 वाले हैं उनके लिए क्या है, चूंकि आपकी रिटायरमेंट है वो 2016 में हुई है, इसलिए आप 1 जनवरी 2017 से पेंशन जो रिवीजन है के लिए पात्र होंगे। चलिए ठीक है, एक तो साइन आया कि आप वह पात्र है, उसके लिए आपको पेंशन जरूर बढ़कर ही मिलेगी, मुझे जहां तक अंदाज है। इस पेंशन पुनरीक्षण में आपकी पिछली वेतन को थर्ड पीआरसी की सिफारिशों के आधार पर एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर जैसे कि 10%, 5% या 15% के साथ संशोधित किया जाए। ठीक है, अब ये तो हो गए, आपको मिलेगी भैया, एक तो साइन हो गया, ये जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डॉट आ गया है, और डॉट ऐसा आ गया है कि आपका स्टॉप लग सकता है, और कैसे देखिए दिक्कत आ सकती है। ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि, अब यहाँ पर जो ग्रेच्युटी है उसकी सीमा में भी वृद्धि होने वाली। ग्रेच्युटी का मतलब यह है कि आपको जो एक मुश्त राशि मिलती है, जिसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जो कि आपको 10 लाख 20 लाख, ठीक है, जब आपकी जॉब खत्म होती है तब मिलती है आपको, और उसके बाद आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो उसमें वृद्धि कितनी होगी थर्ड पीआरसी मिलने के बाद, और वो ग्रेच्युटी आप जो पेंशनर्स है 2016 के उन पर लागू होती है या नहीं, वो देखते हैं। थर्ड पीआरसी की एक प्रमुख सिफारिश है ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करना था। तो भैया आपकी पात्रता क्या है? यह वृद्धि भी 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुई,
यदि आपकी रिटायरमेंट 2016 में हुई है और आपको उस समय ग्रेजुएटी का भुगतान यदि 10 लाख की पुरानी सीमा के आधार पर किया गया था तो आप ग्रेजुएटी की बढ़ी हुई सीमा, बढ़ी हुई लिमिट के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ग्रेजुएटी का भुगतान सेवानिवृत्ति यानी कि आपकी रिटायरमेंट की तारीख पर लागू नियमों के अनुसार किया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, अगर आप 2016 से अगर रिटायरमेंट लिया आपने तो आप ग्रेजुएटी के लिए पात्र नहीं है। अगर ग्रेजुएटी 2017 से प्रभावी हुई है, 2017 में अगर यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होती है और ग्रेजुएटी की लिमिट 2017 में बढ़ रही है तो आप ग्रेजुएटी के लिए पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि 2016 में आपके लिए जो ग्रेजुएटी की लिमिट थी वो कितनी थी? 10 लाख रुपए। मतलब एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, वो 10, 15, 20 कितनी भी होगी, लेकिन उस समय आपके लिए 10 लाख है। यदि सीमा माने जाए, अगर 10 लाख है, अगर मान लेते हैं 10 लाख है, तो 2017 में अगर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होती है और ग्रेजुएटी सीमा बढ़ जाती है यानी कि 20 लाख 25 लाख हो जाती है, तो वो 25 लाख के पात्र आप नहीं होंगे। आप वही जो आपकी पुरानी थी 10 लाख रुपए उसके ही पात्र होंगे। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब एक और रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसका जिक्र किया है, बहुत बार इसके डिटेल वीडियोस भी बनाया ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ये चीज आपको रोक सकती है आपकी थर्ड पीआरसी दिलाने में। इस चीज की वजह से आपकी थर्ड पीआरसी नहीं मिल पाएगी, या तो थर्ड पीआरसी का पेंशन नहीं मिलेगा, या तो कुछ परसेंट मिलेगा, या फिर मिलेगी नहीं थर्ड पीआरसी। चलिए देखते हैं। थर्ड पीआरसी के लाभ सीपीएसई में लागू होते समय एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई थी। ठीक है, सामर्थ्य खंड। सामर्थ्य मतलब आपकी कंपनी के पास इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो पाए, इतना प्रॉफिट तो जनरेट करनी चाहिए। ठीक है, पीआरसी ने सिफारिश की थी कि वेतन संशोधन का वित्तीय प्रभाव सीपीएसई के पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि आपकी कोई कंपनी अगर हर साल 1000 करोड़ रुपए कमा रही है, ठीक है, मतलब उसको 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और आपकी जो लिमिट है वो समथिंग 300 350 करोड़ रुपए खर्च करने की लिमिट है, और यहाँ पर क्या बताया गया है, आपकी जो पीबीटी होनी चाहिए 20%, 20% तो होनी ही चाहिए। आपका लाभ 20%, मतलब जो खर्चा है वो आप 20% तक कर सकते हो अपनी कंपनी में। अगर इससे कम है पीबीटी का, आपका जो परसेंट है वो कम है, तो आप खर्चे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो भैया आपका जो परसेंट है वो 20% यानी कि 200 करोड़ से ऊपर है आपका खर्चा, 200 करोड़ हो रहा है, और आपके खर्चे की लिमिट कितनी है? 300 350 करोड़, तो आप वो खर्चा कर सकते हो। लेकिन आपकी जो लिमिट है वो 50 करोड़ रुपए है और आपका खर्चा 200 करोड़ रुपए है, तो आप खर्चा नहीं कर सकते। तो हमारी जो बीएसएनएल की स्थिति है, कंडीशन, वो कुछ इसी प्रकार है कि हमारी जो बीएसएनएल है वो बहुत लॉस में है, उसका जो लिमिट है वो 0 के लगभग जा रहा है, कोई पैसा ही नहीं कमा रही है बीएसएनएल, एकदम अंधाधुंध लॉस में है। और बीएसएनएल कर्मचारी चाहते हैं कि थर्ड पीआरसी लागू हो जाए। जो थर्ड पीआरसी ऐसे तो लागू नहीं होगी, लगभग करोड़ों रुपए का खर्चा तो होगा उसमें, और वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आता है। ठीक है, बीएसएनएल कंपनी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आती है, मतलब 20% के खर्चे से मतलब नीचे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर खर्चे ज्यादा है और यहाँ पर कमाई कम है, तो सीधी सी बात है, खर्चे ज्यादा है कमाई कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आ जाती है कंपनी, और आप किसी भी प्रकार का अन्य खर्चे करने के लायक रहते ही नहीं है। ठीक है, तो आप थर्ड पीआरसी से खर्चा नहीं कर सकते इसके अंतर्गत, तो यही बात है। अब इसका प्रभाव क्या है? इसका मतलब है कि प्रत्येक सीपीएसई के थर्ड पीआरसी लाभ और पेंशन रिवीजन अलग अलग समय पर लागू हो सकते हैं, या कुछ घाटे में चल रहे सीपीएसईएस के लाभ सीमित, जैसे कि 5%, 10% फिटमेंट आपको दिया जा सकता है। अब घाटे में चलने का, बीएसएनएल घाटे में चल रही, तो हो सकता है आपको 5-10% फिटमेंट मिल जाए, लेकिन आपको या फिर बिल्कुल लागू ही नहीं होंगे। यहाँ पर एक शर्त और है, या तो लागू ही नहीं होंगे या फिर 5-10% मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब तक कि सरकार विशेष छूट ना दे। अब सरकार अगर हो सकता है विशेष छूट दे दे, क्या चलो बीएसएनएल के लिए हम ये चीज काफी टाइम से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं, थर्ड पीआरसी लागू कर दे, तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटा देते हैं और
आप अपने थर्ड पीआरसी लागू कर लो। तो भैया इससे आप चलो ठीक है दबाव बनाकर आप हटा भी दोगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब बीएसएनएल तो लॉस में, आपकी थर्ड पीआरसी लागू करने के बाद आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे जब बीएसएनएल कमा ही नहीं रही इतनी। तो फिलहाल उसके सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ प्रॉफिट में चला जाए बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल ने 4G ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। अब एग्जांपल बीएसएनएल जैसे सीपीएस ईएस के पेंशन रिवीजन में अक्सर इसी सामर्थ्य खंड के कारण देरी हुई है। मतलब ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है ना, इसी के कारण हमेशा देरी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने बता दिया आपको कि आप पेंशनर्स अगर 2014 से है या फिर 2016 से रिटायरमेंट लिया आपने तो आपको थर्ड पीआरसी मिलेगी या नहीं। लेकिन अब बात आती है कि आपको करना क्या है। इसके लिए कुछ तो करना होगा ना, कुछ कागजी कार्यवाही वगैरह, है ना। तो इसके लिए कुछ और आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है और कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ, 2016 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2017 से प्रभावी पेंशन रिवीजन के लाभ के लिए आप पात्र है, और एक जो नहीं है वो ग्रेचुइटी की बढ़ी हुई सीमा के लिए आप पात्र नहीं है। ठीक है, मतलब आप पात्र भी हो और हो भी नहीं, ये बताया गया यहाँ पर। आप पेंशन के लिए पात्र हो लेकिन ग्रेचुइटी आपको जो मिल रही थी पुराने समय से वही मिलेगी, आप नई के लिए पात्र नहीं हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अपने सीपीएसई विभाग से संपर्क करना है आपको। अपने पूर्व नियोक्ता या उक्त सरकारी विभाग जैसे कि डॉट हो गया, डीपीई, पेंशन विभाग हो गया से संपर्क करना है आपको, जो आपकी पुरानी पेंशन का भुगतान करता हो। ठीक है, संपर्क करना है, कॉन्टेक्ट कीजिए उनसे। फिर क्या करेंगे, कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस ओएमएस करना है आपको कि जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके सीपीएसई के लिए थर्ड पीआरसी के संबंध में पेंशन रिवीजन को लागू करने वाले विशिष्ट सरकारी आदेश यानी कि ओएम जारी किए गए हैं या फिर नहीं। ठीक है, आप वहां पर जाइए, उनमें क्या है कि वहां पर देखिए कि आपका ओएम लागू हुआ है या नहीं, जो कि थर्ड पीआरसी से रिलेटेड है या नहीं, मतलब कुछ जांच वगैरह कीजिए। पेंशन एसोसिएशन, आप अपने सीपीएसई के पेंशन एसोसिएशन से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इन लाभों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से सरकार के साथ पैरवी करते रहते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट दिए मैंने आपको। अगर अपनी पेंशन के बारे में कुछ और जांच वगैरह करनी है तो आप इन 3 पॉइंट के जरिए जांच कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप, क्योंकि देखिए जहां पर आपकी पेंशन मिलती है, पेंशन विभाग है, वहां से आपको ज्यादा और सटीक जानकारी मिलेगी। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया है वो भी एकदम सटीक है, क्योंकि मुझे बताना था आपको कि 2014 और 2016 के पेंशनर है उनको भी थर्ड पीआरसी जरूर मिलेगी, लेकिन वो ग्रेचुइटी के जो वृद्धि हुई है, ग्रेचुइटी में जो बढ़ रहे हैं, जो बढ़ी हुई ग्रेचुइटी के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।